साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज का जो प्रसंग है या जो विषय है वो बहुत ही चर्चित है। चर्चित होना भी चाहिए, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो है ही। यदि आप पूरी दुनिया के सर्वोच्च न्यायालयों पर अगर आप नज़र डालें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा न्यायालय है ये पूरी दुनिया का। तो वही प्रसंग करीब एक सप्ताह से चल रहा है। एक सप्ताह से, हाँ, इससे ज़्यादा से चल रहा है। तो वही प्रसंग है। तो पहले हमारा अनाथपत्ति प्रमाण पत्र आप ले लें, उसकी घोषणा मैं कर रहा हूँ। अनाथपत्री, हाँ, जिससे किसी को आपत्ति भाई ना हो। ये विचार हैं। भारत का संविधान विचारों के लिए कहता है, और आध्यात्मिक शास्त्र भी कहते हैं कि विचारों को रोको मत। विचार जो आए उनका तुरंत स्पंदन कर दो, क्योंकि विचार इस आकाश मंडल में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। जो भी विचार हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये फ़ोन टेप कर रहा है, उसी तरह से ये आकाश मंडल में एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। वो कभी जब भविष्य में मशीनें आ जाएंगी तो आप भी संजय की तरह धृतराष्ट्र को सुना सकते हो। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सत्य है, घटना कपोल कल्पित नहीं। हम भी पहले बचपन में मानते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आज जब आकाशवाणी सुनते हैं, टीवी दूरदर्शन देखते हैं, इस मोबाइल का चमत्कार देखते हैं कि यहाँ बात करिए और अमेरिका में सुन लीजिए, तो सब चीज़ संभव है। तो जो घटना प्रसंग अदालतों में हुए माननीय न्यायालयों में, वो सारे इस आकाश मंडल में सुरक्षित हैं। ये ईश्वर ने बनाई ही आकाश मंडल है भाई। हवा का ये चैम्बर है, तो इस चैम्बर में कुछ तो होता होगा। हाँ, वही होता है। जैसे हमारी आवाज़ आप सुन रहे हो, सुन तो सकते हो, लेकिन इसको कहीं संरक्षित नहीं कर सकते। हाँ, ये संरक्षित होगी प्रकृति में ही, क्योंकि ये प्रकृति की चीज़ है जो हम बोल रहे हैं। जो हमारे शरीर में जो बोल रहा है वो है कौन? कभी इस बात पे सोचा है आपने कि अगर चीफ जस्टिस साहब भी अपने मुंह से कोई शब्द निकाल रहे हैं तो वो शब्द निकल कहाँ से रहे हैं? इस बात को सोचा? चीफ जस्टिस में और हम में कोई अंतर थोड़ी है। वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, वो योग्य हैं, हम अयोग्य हैं, तो हम घर में यूट्यूब का काम कर रहे हैं। हाँ, एक और बड़ी बात आई इस भारत में कि एक अजीत भारती जी हैं यूट्यूबर। भैया, हम यूट्यूबर वालों की एक अलग पंचायत है ना। उनको जो है कहीं किसी राज्य की पुलिस पकड़ ले गई और क्या आरोप लगाया कि आपकी वजह से वकील साहब, श्री विद्वान अधिवक्ता, वकील साहब तो मतलब छोटे जो होते हैं लोअर कोर्ट में, उनको हम वकील साहब कहते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के अधिवक्ता के आगे ही शब्द लगता है विद्वान अधिवक्ता। आप समझ लो, आप कोई साधारण नहीं है राकेश कौशल साहब, वो विद्वान अधिवक्ता हैं और इतनी बड़ी पावर रखते हैं कि वो सीजेआई महोदय की सामने चैम्बर और डेस्क तक वो बिगर रोके टोके जा रहे हैं। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रबुद्ध एडवोकेटों में और सीनियर एडवोकेटों में वो शामिल हैं। 72 ईयर्स की उम्र है और बहुत ही एजुकेटेड और लर्नड पर्सन हैं। ये इंग्लिश में भी बोलना ज़रूरी है, उनका परिचय देना। अब विषय ये है कि इसमें समाज शास्त्रियों को अध्ययन करना चाहिए, और हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं पूरी भारत के, प्रबुद्ध में देखिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में तीनों जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इस पे मंथन करें, और हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, कि आखिर ये श्री विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कौशल साहब ने ये घटना की तो की क्यों? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? क्या इतिहास में ऐसी पहले भी घटनाएं हुई हैं? हाँ, बिल्कुल हुई हैं। हाँ भाई, मंगल पांडे ने गोली चलाई अंग्रेजों के ऊपर, ये वो भी घटना इसी तरह की थी। कि भाई ये तो अब मनोवैज्ञानिक ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर सकेंगे इसका। हाँ, तो विश्लेषण तो होना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, और वो भी चलती हुई अदालत में, न्यायालय के मतलब उसमें, और प्रेपरेशन के साथ। वो तो 2 दिन पहले से, 16 तारीख से तो वो सो नहीं पाए जिस दिन से वो घटना घटी थी। सीजीआई महोदय ने
भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के ऊपर, वो भी खजुराहो में स्थित है। पूरी दुनिया जानती है कि खजुराहो का मंदिर आतंकवादियों ने तोड़ा। हम ना तो हिंदू की बात कर रहे हैं, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की, कोई मतलब नहीं इससे हमसे। हाँ, अब पहले अनाथपत्ति प्रमाण पत्र भी अब तक दे नहीं पाए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सब लोग पहले मन में बैठा लें, तब हमारा वीडियो सुने, वरना न सुने। किसी को आहत भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो कबीरदास जी की तरह सत्य बोलूँगा। किसी कोई भी आहत हो सकता है, तो भैया आहत मत हो। आहत होने से पहले हमारा वीडियो बंद कर दो। देखिए, सीजीआई, मैं पुलिस में रहा हूँ, मतलब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ, सत्य बात है। तो जब तक हमारे पास वर्दी थी तब तक हम सोचते थे कि यार क्या हमारी जाति कौन सी है, हमारा धर्म कौन सा है। तो एक ही उत्तर आता था कि हे मूर्ख राम प्रताप, तुम सिर्फ पुलिस वाले हो। कब तक? 31 जनवरी 2021 तक, जिस दिन तक तुम रिटायरमेंट नहीं हो गए। ना तुम्हारा कोई धर्म है और ना ही कोई तुम्हारा संप्रदाय है, ना तुम्हारा कोई पंथ है। तुम्हारा धर्म भी तुम्हारी वर्दी है और तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वर्दी है। तो भाई सीजीआई महोदय साहब की भी जब तक वो कुर्सी में बैठे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वर्दी में, तब तक ना तो वो दलित हैं, ना वो एससी हैं, ना ओबीसी हैं, जो वही बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया वाले भाई लोग, ना वो हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं। वो तो हमारे माननीय महामहिम सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म में हो गए हैं, बौद्ध संप्रदाय में हो गए हैं, उनके माता पिता अभी भी सनातन में हैं। ये कोई विषय ही नहीं है, ना ये विवाद का विषय है। अरे हैं तो आदमी, हैं तो मानव, और मानव की दो कैडर हैं, एक पुरुष एक स्त्री। इसी तरह दो विचारधाराएं हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। इन्हीं दोनों विचारधाराओं में आदमी हमेशा वार्ता करता है, या तो उसकी बात नकारात्मक होती है या सकारात्मक होती है, और उसी पे क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तो वकील साहब की जो क्रिया है वो क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो है ही। क्रिया कब हुई थी? 16 तारीख को 16 सितंबर में क्रिया हुई थी माननीय अदालत में। क्या वो जस्टिफाई थी? बस भारत के कानून में क्या वो जस्टिफाई थी? बात ये नहीं है कि वो सीजीआई साहब के माननीय न्यायालय में हुई थी प्रतिक्रिया। वो प्रतिक्रिया कहीं भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। तो वो प्रतिक्रिया, और वो भी नहीं कि वो हम हिंदू में कई लोग कह रहे हैं कि नहीं माननीय न्यायालय हिंदुओं और सनातनियों को बेइज्जत करता है, अपमानित करता है। नहीं, संकीर्णता है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा न्याय व्यवस्था पे कोई वो नहीं है। लेकिन न्याय व्यवस्था में कुछ ना कुछ पक्षपात हुआ है काफ़ी लंबे समय से, उसका ये आक्रोश है। इतना तो बात क्लियर है। अब वो न्याय व्यवस्था में क्यों हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हुआ है। ये कहा जाए कि नहीं सनातनियों के लिए हुआ, नहीं ये हिंदुओं के लिए हुआ, ऐसा नहीं। क्योंकि भाई वहाँ तो वादी एक है, वादी की कोई भी जात हो सकती है। तो जो वादी गया, एप्लीकेंट कोई भी गया, उसको न्याय नहीं मिला या उसको ठीक से सुना नहीं गया। वही तो प्रसंग है ये इसमें आया। अभी एक माननीय हाई कोर्ट में भी एक प्रसंग आया है कि भाई उदाहरण दिया गया कि अरे तुमने क्या राम जी की तरह तुम क्या वनवास में चले गए थे 14 साल के लिए, 14 साल बाद लौटे हो। उसमें सरकार ही है, मध्य प्रदेश की सरकार, और कोई दूसरी पार्टी है। तो ये एक कटाक्ष किया गया। तो क्या वास्तव में क्या राम जी क्या उदाहरण के लिए हो गए हैं क्या अब? अरे राम जी की हम लोग दिल से पूजा करते हैं भाई। तो अब अगर हमारा ये इस तरह का, अब इसे अपमान कह दो सनातन का या उसका, अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम जी के या ईसाई जी के जो भी गॉड फादर जो भी हैं, तो उनका हम अपमान करें। अगर अपमान करेंगे तो हमारा तिरस्कार होगा, हमें भी अपमानित करेगा कोई ना कोई। तो अगर उस तरह की बात है भाई, तो न्याय व्यवस्था में ये सही भाई, इस पर तो वास्तव में। अच्छा, फिर एक बात और बहुत ही बड़ी, कि श्री राकेश कौशल साहब ने विद्वान अधिवक्ता थे, उन्होंने सोच समझ के ये अपराध किया है। मैं तो अपराध ही कहूँगा भाई, जो विधान के तहत ना हो। तो इसको क्या माफ़ करने की पावर है क्या सीजेआई साहब में? तब तो फिर कल के दिन भी कोई दूसरे वकील साहब, दूसरे अधिवक्ता साहब
फिर ये कोई घटना करेंगे या और कहीं हो जाएगी घटना, तो क्या फिर बड़े लोग क्या इसी तरह? अच्छा, हाँ वो कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हाँ ये भी बात सही है। तो ये एक बड़ा हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि वकील साहब माफ़ी तो मांग नहीं रहे, न वो माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी दो लोगों ने नहीं मांगी इस इतिहास में। एक तो ये वकील साहब हमको मिले जो कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हाँ हमने अपराध किया है, जानबूझ के किया है, मारा है, जूता फेंक के मारा है, ये भी कह रहे हैं। भाई हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारा वो, लेकिन जो वकील साहब का हमने साक्षात्कार सुना है उसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमसे किसी देवी शक्ति ने हमको उत्प्रेरित किया 16 तारीख से, और हमने ये कार्य कर दिया। अब वो गलत है या सही, हम ना तो माफ़ी मांगेंगे और ना ही हम पश्चाताप करेंगे। हमने किया सही। एक भारत के इतिहास में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक और महान सर्वोच्च शिरोमणि एक क्रांतिकारी जी हुए हैं। बकाया हम किसी को क्रांतिकारी नहीं मानते इस भारत में। ये सब बेकार, जितने भी ये कांग्रेसी और ये, वो आपको लग रहा होगा, लेकिन हम तो, हमारी विचारधारा है ये व्यक्तिगत। हम एक ही आदमी को मानते हैं और एक को और मानते हैं, दो लोगों को मानते हैं। एक पूजनीय सरदार भगत सिंह साहब, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। क्या कहा कि हमें फांसी दे दो, हम फांसी जान लेंगे। उसी तरह से वकील साहब कह रहे हैं कि अगर हमने अपराध किया तो फांसी दे दो हमको, माफ़ करने की क्या ज़रूरत। ये माफ़ करने वाली परंपरा तो गलत हो रही है, इसका हम बहुत विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। वकील साहब को दंड मिलना चाहिए। हाँ क्यों, दंड तो दे ही रहे हो आप, उनका वकालतनामा अब कहीं लग नहीं पाएगा। तो भाई राजा विक्रमादित्य जी का एक उदाहरण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब, कि एक व्यक्ति ने एक पेपर बांटने वाले की साइकिल चोरी कर ली, एक चोर ने, तो उसको हर चौराहे पर कोड़े लगाए गए। एक साहू का, एक मतलब खजांची थे राजा साहब के, तो उनके उस टकसाल में मतलब एक 4 आने पैसा कम हो गए, तो उनको ये अदालत ने ये आदेश हुआ कि इनका जो है ये 1 दिन 3 दिन अदालत नहीं आएंगे, न्यायालय नहीं आएंगे, मतलब राज दरबार में नहीं आएंगे। और तीसरे थे एक सेठ जी, उन्होंने थोड़ी सी मात्रा कम तौली थी किसी आदमी को, गेहूं जैसे 1 किलो मांग रहा था तो उन्होंने 900 ग्राम दिए गेहूं, 100 ग्राम चोरी कर लिया। तो राजा ने आदेश दिया, राजा विक्रमादित्य जी ने, कि इसके शरीर का इतना मांस निकाल लो। तो इस पे विरोध हो गया। अरे हम ऐसे कई लोग तार्किक होते हैं ना, अरे उनने कहा देखो साइकिल जिसने चोरी की उसको हर चौराहे पे कोड़े लग रहे हैं, हर चौराहे पे कोड़े लग रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है राजा साहब का। तो राजा साहब ने एक जूरी बैठा ली, मतलब जैसे आपकी उसमें होते हैं ना जूरी, हाँ, तो मतलब 5 पंच बैठा ले और कि ये कहा कि हमारे निर्णय की जांच की जाए, हमारे निर्णय की समीक्षा की जाए कि हमने निर्णय सही किया कि गलत किया। तो वास्तव में जांच हुई तो वो निर्णय बिल्कुल यथावत पाया गया। तो सिर्फ राजा जी के जो वित्त मंत्री थे उनको सिर्फ यही दंड दिया गया था कि 3 दिन दरबार में ना आए। तो वो इसी से बेचारे परेशान हो गए थे और सुसाइड करने जा रहे थे कि हम किस मुंह से अब जाएंगे। तो उसी तरह से श्री राकेश कौशल साहब को जो बार काउंसिल ने जो कदम उठाया है, वो भी माननीय अब सर्वोच्च न्यायालय साहब के सम्मान में उठाया होगा ये इतना बड़ा कदम कि वो उनके सारे के नहीं लड़ पाएंगे पूरे भारत में वो। तो ये दंड तो हो ही गया उनको। तो भाई ये दंड से हम खुश नहीं हैं ना। ये दंड, या तो ये भी दंड दो तो फिर वो भी दंड दो जो न्यायालय में हुआ। हाँ न्याय तो, अरे नहीं तो कल के दिन इसी तरह से अराजकता फैल जाएगी पूरे देश में। कल के दिन कोई प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी, कोई राष्ट्रपति जी के ऊपर भी जूता या स्याही फेंक देगा। और ये परंपरा चल ही रही है भारत में बहुत दिनों से, तो इसे रोका जा रहा है भाई। और या फिर माननीय कौशल साहब के जो उनके ऊपर ये अवरोध लग रहे हैं इनको भी वापस लिया जाए। और इस सारे प्रसंग में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवस्था को देखने वाले चिंतक, प्रबुद्ध वर्ग और बहुत ज्ञानी लोग, और जिसमें कुछ संत भी हों, कुछ अन्य धर्म के ईसाई साहब के पादरी भी हों और कुछ इमाम साहब भी हों, इन लोगों को भी रखा जाए और पूरे देशव्यापी इस पर वो किया जाए। ये वास्तव में जनता का आक्रोश है, ये
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत छोटी सी बात है, और ये ना भारत में कभी हुई है। ये तो कुछ कट्टरपंथी लोग अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की वो करते हैं। भारत में ना, और अंग्रेज़ों ने शेष किया है, या हम लोगों को बांट दिया देशों को दो पार्टियों में, मतलब एक तरह से अलग अलग विचारधारा बना दी। नहीं तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग शताब्दियों से रह रहे थे साथ साथ। अब वो तो हर घर में भाई भाई लड़ जाते हैं। हाँ, माननीय जज साहब, माननीय न्यायाधीश महोदय, घर घर में भाई भाई लड़ जाते हैं, कोई रोक पाया? तो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो अलग बात है। ये तो कहाँ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में तो मचा है हंगामा। कोई रोक पा रहा है? कोई नहीं रोक पाएगा ना। अरे अगर ऐसे ही रोकने वाले होते भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत नहीं रोक लेते? हाँ, हमने तो शुरुआत ही की है धृतराष्ट्र और संजय के प्रसंग से। हाँ, इसलिए भाई अब न्यायालय की अब पट्टी वैसे भी खुल गई है। कुछ दिनों से सरकार ने खोल दी कि अब न्यायालय में आज पट्टी नहीं होगी। तो अब तो भाई देखिए भी आप, और सुनिए भी, और फिर निर्णय करिए। श्री रामचरितमानस के प्रसंग को जरूर रखना है, क्योंकि जो आज हमारे शुभचिंतक का प्रश्न आया था, उन्होंने यही प्रश्न किया था कि रामचरितमानस में आप इस प्रसंग को कहाँ ढूंढोगे। हमसे कहा था कि भाई राम प्रताप जी हमें बताइए ना कि आप कहाँ ढूंढोगे। तो हमने कहा हाँ, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उनको 3 महिलाएं मिली थीं। एक मिली थी पहले सुरसा माता जी, देवों की माता, फिर दूसरी मिली निश्चरी, और तीसरी मिली लंकनी, और तीनों को उन्होंने दंड दिया। मैं संपूर्ण न्यायालयों के लिए ये कह रहा हूँ, वहाँ श्री हनुमान जी ने न्याय व्यवस्था को रखा है। वही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रबंधन है। उसको सभी एडवोकेट साहिबानों को और सभी प्रबुद्ध जीवों को और सभी न्यायाधीश महोदय को उस प्रसंग को बार बार पढ़ना चाहिए। उससे बड़ी न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में श्री हनुमान जी के द्वारा जो प्रतिपादित की गई है, पूरी दुनिया में न कभी हुई है, न कभी होगी, और न ही कभी इतना अच्छा प्रबंधन कोई दे पाएगा जो हनुमान जी ने मानव लीला करते हुए हम सब लोगों को दी है। और रामचरितमानस और रामायण में उसका वर्णन है प्रैक्टिकल रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने सुना। किसी को अगर कोई खेद हुआ या हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा नहीं मांगेंगे हम। हाँ, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के द्वारा अपना भी विचार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।